सोचो, एक क्राउडेड रूम में आप एंटर करते हो। सब लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मस्ती में बिजी हैं, लेकिन आपको लगता है जैसे आप वहां होते हुए भी इनविजिबल हो। सब अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में हजारों क्वेश्चंस चल रहे हैं। आप सोचते हो, सब लोग इतने खुश कैसे हैं सिर्फ छोटी छोटी बातों पर? मुझे क्यों लगता है कि मैं किसी और दुनिया का हूं? अगर आपने कभी फील किया है कि आपके थॉट्स बहुत डीप हैं, आपकी फीलिंग्स बहुत इंटेंस हैं, या आप बस फिट नहीं हो पा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। और सोचो, अगर मैं कहूं कि ये अलग फील करना कोई फ्लॉ नहीं, कोई कर्स नहीं, बल्कि एक रेयर और पावरफुल चीज का सिग्नल है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों सबसे इंटेलिजेंट, सेंसिटिव माइंड्स अक्सर अकेला महसूस करते हैं, और कैसे ये लोनलीनेस एक्चुअली आपकी यूनिक स्ट्रेंथ का प्रूफ हो सकता है। चलिए जरा बचपन की तरफ चलते हैं। स्कूल के दिन याद करो। क्लासरूम में सब बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, टीचर को सुन रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग किसी और थॉट में उलझा हुआ है। जैसे सब लोग व्हाट्स योर फेवरेट कलर या विच क्रिकेटर डू यू लाइक पर बात कर रहे हैं, और आप सोच रहे हो ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? हम लोग यहाँ क्या सीख रहे हैं? जिंदगी का असली मतलब क्या है? आपको लगता है कि शायद आप ही अजीब हो, लेकिन सच ये है कि हर इंटेलिजेंट या सेंसिटिव इंसान को ये फेज जरूर आता है। बचपन में हम सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, हम खुलकर अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी हमें सिखा देती है कि ज्यादा सवाल मत पूछो, ज्यादा अलग मत सोचो, वरना लोग तुम्हें वियर्ड या ओवर स्मार्ट बोलेंगे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये गैप और भी ज्यादा हो जाता है। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से जॉब, हर जगह एक ही पैटर्न रिपीट होता है। सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो फिट नहीं हो पा रहे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये गैप और भी ज्यादा हो जाता है। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से जॉब, हर जगह एक ही पैटर्न रिपीट होता है। सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो फिट नहीं हो पा रहे। आपने नोटिस किया होगा, जब आप कोई डीप या फिलोसॉफिकल बात करते हो, तो लोग या तो ऑकवर्ड हो जाते हैं या फिर टॉपिक चेंज कर देते हैं। कभी कभी तो आपको लगता है कि आपको अपने थॉट्स को सेंसर करना पड़ रहा है, अपनी ओरिजिनलिटी को छुपाना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि आप ग्रुप में एक्सेप्ट हो जाओ। ये सिर्फ इंडिया या किसी एक स्पेसिफिक कल्चर की बात नहीं है, ये हर जगह होता है। अमेरिका में भी, यूरोप में भी, अफ्रीका, एशिया, हर सोसाइटी में। हर सोसाइटी कंफर्ट और सेमनेस को प्रिफर करती है। जो लोग ज्यादा अलग सोचते हैं, उन्हें अक्सर साइडलाइंड कर दिया जाता है। आप सोचो, जब आप बार बार अपने असली थॉट्स को छुपाते हो, तो उसका इमोशनल इफेक्ट क्या होता है? धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि शायद आप ही गलत हो। क्या मैं ही अजीब हूं? क्या मुझे अपनी सोच बदल लेनी चाहिए? ये सेल्फ डाउट अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आप खुद को समझना छोड़ देते हो। सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदलने लगते हो। आप स्माइल करते हो, जोक्स पर हंस देते हो, लेकिन अंदर से लगता है कि आप अपने असली आप को छुपा रहे हो। ये एक मास्क पहन लेने जैसा है, ऐसा मास्क जो हर दिन थोड़ा और भारी होता जाता है। और एक वक्त आता है जब ये मास्क इतना हैवी हो जाता है कि अंदर से आवाज आती है, बस अब और नहीं। ये लोनलीनेस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल होती है। आप किसी पार्टी में हो सकते हो या फैमिली डिनर में, लेकिन फिर भी अंदर से ऐसा लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा। ये एक साइलेंट सफरिंग है, ऐसी तकलीफ जो बहुत से लोग फेस करते हैं लेकिन कह नहीं पाते, क्योंकि कहने से डर लगता है कि कहीं लोग मजाक न बना दें या कहें इट्स ऑल इन योर हेड। यह भी कितनी अजीब बात है ना। सोसाइटी बोलती तो है कि वो इंटेलिजेंस को सेलिब्रेट करती है, बी स्मार्ट, बी इनोवेटिव, थिंक डिफरेंट, लेकिन जब कोई सच में अलग सोचता है तो उसे या तो इग्नोर कर दिया जाता है या फिर उसकी बात को लाइटली ले लिया जाता है। स्कूल में देखो, जो बच्चे रूल्स फॉलो करते हैं उनको गुड स्टूडेंट बोल दिया जाता है,
जो ज्यादा सवाल पूछते हैं उनको ट्रबल मेकर या डिस्ट्रैक्टिंग बोल दिया जाता है। ऑफिस में भी जो एम्प्लॉयज सिस्टम को चैलेंज करते हैं उनको नॉट अ टीम प्लेयर कह दिया जाता है। सोशल मीडिया पर भी देखो, जो कंटेंट सिंपल, इमोशनल या वायरल होता है उसको ज्यादा लाइक्स और व्यूज मिलते हैं, लेकिन जो डीप, कॉम्प्लेक्स या न्यूआंस्ड कंटेंट होता है उसको लोग या तो स्किप कर देते हैं या समझ नहीं पाते। ये पैटर्न हर जगह है। जहां जो मेनस्ट्रीम होता है उसको एक्सेप्टेंस मिलती है और जो थोड़ा अलग, यूनिक या डीप होता है उसको अक्सर इग्नोर या डिसमिस किया जाता है। यह सब देखकर मुझे जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहॉयर की याद आती है। उन्होंने 19वीं सदी में ही लिख दिया था कि एक आदमी केवल तब तक ही अपना ही हो सकता है जब वह अकेला हो। मतलब जितना ज्यादा आप समझने लगते हो उतना ही ज्यादा आपको लगता है कि आप दुनिया से अलग हो। शोपेनहावर के अकॉर्डिंग दुनिया में एक विल है, एक अनकॉन्शियस फोर्स जो हर इंसान को ड्राइव करती है। लोग अक्सर अपनी डिजायर्स, अपने कंफर्ट, अपने इल्यूजन्स में जीते हैं, लेकिन जो लोग डीपली सोचते हैं वो इस इल्यूजन को तोड़ देते हैं। उनको दिखता है कि दुनिया सिर्फ एक सरफेस पे चल रही है, असली डेप्थ किसी को देखनी ही नहीं है। शोपेनहावर कहते थे कि ये क्लैरिटी, ये अवेयरनेस एक तरह का कर्स है। जब आप दुनिया को वैसे देखते हो जैसे वो है, बिना किसी फिल्टर के, तो आपको लोनलीनेस का असली मतलब समझ आता है। लेकिन वो ये भी कहते थे कि ये लोनलीनेस एक स्ट्रेंथ है, ये आपको अपने असली आप से मिलवाती है। आप देखो, हिस्ट्री में जितने भी बड़े थिंकर्स, आर्टिस्ट्स या साइंटिस्ट्स हुए हैं, उन्होंने यही लोनलीनेस फेस की है। एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में स्लो माना जाता था। निकोला टेस्ला अपनी लाइफ का ज्यादा हिस्सा अकेला ही रहा। रविंद्रनाथ टैगोर, मिर्जा गालिब या रूमी सब ने अपने लिखने में यह अकेलापन एक्सप्रेस किया है। और सिर्फ फेमस लोग ही नहीं, आप और मैं भी। शायद आप एक छोटी सी सिटी में हो या एक मेट्रो में या फिर किसी रिमोट विलेज में, लेकिन ये फीलिंग यूनिवर्सल है। कभी कभी एक छोटा बच्चा भी ये सोच सकता है और एक सीनियर सिटीजन भी। शोपेनहावर कहते हैं कि सॉलिट्यूड यानी अकेलापन एक डबल एज्ड सोर्ड है। एक तरफ ये आपको फ्रीडम देता है अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करने की, अपने आप को समझने की। दूसरी तरफ ये कभी कभी बहुत हैवी भी हो सकता है। आपको अपने इमोशंस से डील करना पड़ता है, अपने डाउट्स से लड़ना पड़ता है, लेकिन इसी प्रोसेस में आप ग्रो करते हो, मैच्योर होते हो। इसी में क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी और विजडम का जन्म होता है। अब सवाल ये है, अगर आप भी ऐसे हो तो क्या करें? कैसे अपने आप को समझें? कैसे कोप करें? अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करो। सबसे पहले अपने थॉट्स को सप्रेस मत करो। जो भी आप सोच रहे हो, फील कर रहे हो, वो वैलिड है। अपने आप को जज मत करो। जर्नलिंग करो, अपने थॉट्स लिखो। कभी कभी लिखने से क्लैरिटी मिलती है और इमोशंस रिलीज हो जाते हैं। लाइक माइंडेड लोग ढूंढो। शायद आपके आसपास कोई ऐसा हो जो आपकी तरह सोचता है। ऑनलाइन फोरम्स, फिलॉसफी क्लब्स या क्रिएटिव ग्रुप्स ज्वाइन करो। सॉलिट्यूड का मजा लो। अकेला टाइम स्पेंड करो, लेकिन उसको नेगेटिव मत समझो। वॉक पे जाओ, म्यूजिक सुनो या मेडिटेशन करो। सीक इंस्पिरेशन। ग्रेट थिंकर्स, राइटर्स, पोएट्स की बायोग्राफीज पढ़ो। उन्होंने भी ये फेस किया है। शेयर योर स्टोरी। कभी कभी अपनी स्टोरी किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेंबर से शेयर करो, शायद वो रिलेट कर सके। आज के डिजिटल वर्ल्ड में हम सब कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। लेकिन जब आप अपनी स्टोरी शेयर करते हो, अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस करते हो, तो आप किसी और को भी इंस्पायर करते हो। शायद आपके एक ऑनेस्ट कमेंट से किसी और को ये रियलाइज हो कि वो भी अकेला नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि यह वीडियो एक सेफ स्पेस हो जहां आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो। नीचे कमेंट करो कब आपको लगा कि आप दुनिया से अलग हो। कौन से थॉट या क्वेश्चन ने आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया? शायद आपकी स्टोरी किसी और के लिए
एक रे ऑफ होप बन जाए। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप अलग हो तो यह एक वीकनेस नहीं, यह आपकी स्ट्रेंथ है। यह दिखाता है कि आप सच में जिंदा हो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिविटी है और एक यूनिक नजरिया है। शोपेनहावर कहते थे, ग्रेट मैन आर लाइक ईगल्स एंड बिल्ड देयर नेस्ट ऑन सम लॉफ्टी सॉलिट्यूड। मतलब जो लोग सच में कुछ अलग सोचते हैं वो अकेला फील करते हैं, लेकिन वही लोग दुनिया को नए आइडियाज, नए पर्सपेक्टिव्स और नए सॉल्यूशंस देते हैं। तो अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करो, अपने क्वेश्चंस को सेलिब्रेट करो, अपने इमोशंस को समझो और याद रखो, ये जर्नी अकेले नहीं है। हम सब इस जर्नी में एक दूसरे के साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और अपनी स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। शायद आपके एक ऑनेस्ट वर्ड से किसी और की लाइफ चेंज हो जाए। और एक बात हमेशा याद रखना, जैसे श्री कृष्णा ने भगवत गीता में अर्जुन को समझाया था, यह जो सुख दुख मिलन बिछाड़ सब कुछ इस दुनिया में अनित्य है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जैसे गर्मी सर्दी आती जाती है, वैसे ही लाइफ के फेजेस भी आते जाते हैं। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। तो अगर आज आपको लगता है कि आप अकेला हो या कोई आपको समझ नहीं पा रहा, तो घबराओ मत। समय बदलेगा और आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी तरह सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स को समझते हैं। तब आपको लगेगा कि आप सच में अकेला नहीं हो। यही तो भगवत गीता का एक ज्ञान है, जो भी हो रहा है वो भी ठीक है और जो होगा वो भी ठीक होगा, क्योंकि सब कुछ एक साइकिल का हिस्सा है। तो अपने सफर पर विश्वास रखो, अपने आप पर भरोसा रखो और याद रखो कि हर चीज टेम्पोरेरी है, पर आपकी सोच, आपका ज्ञान वो आपके साथ हमेशा रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।